हाय हेलो एवरीवन, फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। टाइम्स नाउ नव भारत के मैं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। तो रोज की तरह आज जो बड़ी खबरें रहेंगी उस पर हम नजर डाल लेते हैं। देखिए, संसदीय कार्यवाही का आज आखिरी दिन है और जो कुछ संसद में चल रहा है वो पूरा देश देख रहा है और देश शर्मसार हो रहा है कि आखिर लोकतंत्र के मंदिर में ये किस तरह की तस्वीर है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कल ओबीसी आरक्षण बिल, ओबीसी रिजर्वेशन बिल कल लोकसभा से पारित हो गया है। 386 इसके समर्थन में मत पड़े थे और किसी ने भी इसके खिलाफ वोटिंग नहीं की है। तो लोकसभा से पारित हो गया है, आज उच्च सदन से पारित होगा, इस बात की पूरी संभावना है क्योंकि विपक्ष कह रहा है हम इसके विरोध में नहीं है, हम इसका समर्थन करेंगे। कल मल्लिकार्जुन खड़गे का हमने आपको बयान भी लगातार सुनाया था। लेकिन जो तस्वीर कल प्रताप सिंह बाजवा के सामने आई, प्रताप सिंह बाजवा कौन? कांग्रेस पार्टी के नेता। उन्होंने एक बार पर्चा खींचा और पर्चा फाड़ करके स्पीकर की कुर्सी की तरफ फेंका। तो ये जो तस्वीरें इस सेशन में हमें देखने को मिली हैं, बेशक वो टीएमसी के लीडर शांतनु सेन हो या वो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रताप सिंह बाजवा हो या वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, इस तरह की तस्वीर देश को शर्मसार करती है क्योंकि लोगों ने आपको चुनकर के भेजा है अपने इलाके से सदन में, वो सिर्फ इसीलिए कि आप उनकी परेशानियों को उठाएंगे, उस पर कानून बन पाएंगे, उस पर सलाह मशवरा हो पाएगा, उसमें चर्चा हो पाएगी। लेकिन तस्वीर कुछ और ही सामने आ रही है सदन से। आज उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में बिल को लेकर क्या स्वरूप रहने वाला है, इस पर नजर टिकी हुई है। प्रताप सिंह बाजवा की बात हमने कर ली। अच्छा, ये जो बिल है, ये देखिए, ये राज्य सरकारों को जातियों की सूची बनाने का अधिकार देगा। इस पर राज्य सरकार फैसला अपने हिसाब से ले सकते हैं। और देखिए, कोई भी पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है क्योंकि पार्टियां समझ रही हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में वो बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना चाह रही है इस बिल का विरोध करके। वहीं तेलंगाना में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को जिंदा जलाया गया। कार की डिक्की में पहले घसीट करके उसको बिठाया जाता है, उसके बाद कार को आपके हवाले कर दिया जाता है। इस मामले में पुलिस जांच अपनी आगे बढ़ा रही है, हर पहलू पर जांच कर रही है। क्या कोई राजनीतिक, किसी से कोई द्वेष की भावना थी, किसी से कोई नफरत की बात थी या क्या था, इस पर जांच हर पहलू पर चल रही है। क्या निकलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरह की तस्वीर सामने आने के बाद कानून व्यवस्था का किस तरह जनाजा तेलंगाना में निकल रहा है, ये तस्वीर इस बात की बानगी है। सदन पर नजर बनी हुई है। प्रताप सिंह बाजवा की हमने बात की। हालांकि एक और इस पर मैं आपको अपडेट दे दूं, प्रताप सिंह बाजवा ने कल इस हरकत को करने के बाद आज बयान दिया है कि मुझे किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने जो किया ठीक किया। ये प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं। और देखिए, कोविड केसेस की हम लगातार बात कर रहे हैं। कल मैंने आपको 28,204 का आंकड़ा बताया था जो बीते 24 घंटे में आंकड़े आए थे। आज का आंकड़ा है 38,353। 10,000 से ज्यादा मामले बढ़ चुके हैं। कल जो संख्या मैंने आपको मौत की दी थी, 373 लोगों की मौत हुई थी और आज 497 लोगों की मौत का आंकड़ा आया है। मतलब आंकड़ा बढ़ रहा है। तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। फिर से एक बार आपसे दरख्वास्त है कि आप एहतियात बरतते रहिए। सरकारें जरूर बाजार खोलने का फैसला ले रही हैं, स्कूल आंशिक तौर पर खोलने का फैसला ले रही हैं। यूपी सरकार का कभी भी आदेश सामने आ सकता है कि जो वीकेंड लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ है उसे वो खत्म कर देगी। कभी भी आदेश ये सामने आएगा यूपी सरकार का। बेशक ये हो, लेकिन आप लोग लापरवाही मत बरतिएगा क्योंकि एक एक देशवासी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो हम ही संक्रमण के शिकार हो जाएंगे। तो डेली अपडेट्स के लिए आप टाइम्स नाउ नव भारत के फेसबुक पेज और इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर नजर रहने वाली है और एक एक अपडेट आपका अपना चैनल टाइम्स नाउ नव भारत आप तक पहुंचाएगा।